सोना चांदी खूब था, लेकिन सोने चांदी के पहनने का प्रदर्शन नहीं था। इसलिए पहले तिजोड़ियां होती थी ताले में बंद। अब किसके घर में तिजोड़ी है? बहुई तिजोड़ी बन गई, लटकाएं फिर रही। देखो कितने तोला, कितना तोला है, देखो पता लग जाता है कि किसकी बहू है। क्यों भाई? बड़े आदमी की है, रईस की है, पैसा वाले की है। खबरदार, सोना महंगा है, आवश्यक आभूषणों को ही धारण करना है। सोने की डिमांड मत करो। महंगाई बढ़े तो आवश्यकताओं को कम कर दो। देखो महंगाई पर नियंत्रण करना है तो आवश्यकताओं को कम करना पड़ेगा। महंगाई कोई नेता कम नहीं करेगा, न कोई पार्टी कम करेगी। महंगाई अगर बढ़ रही है तो बढ़ रही है, बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन हम अपनी आवश्यकताओं को कम कर दें, क्योंकि हमें परेशान नहीं होना है, हमें सुखी रहना है, परेशान नहीं रहना है। और यदि तुम धन का प्रदर्शन करोगे तो चोर बढ़ेंगे, लूटेंगे। ऐसे नहीं दोगे तो चोरी करेंगे वो। बोलो भाई क्या करेंगे? तुम्हारे पास ज्यादा है, हमारे पास नहीं है, महंगाई में हम परेशान हैं, बढ़ेंगे चोर कि नहीं बढ़ेंगे? इसलिए आवश्यकताओं की पूर्ति करो और सोना चांदी का प्रदर्शन मत करो, धन का प्रदर्शन नहीं करो। धन को सुरक्षित रखो। जब देश के ऊपर संकट आ जाए तो उस समय अपना खजाना खोल देना देश की रक्षा के लिए, लेकिन देश की रक्षा करना। देश से बड़ा ना घर है और ना देश से बड़े हम हैं। हमारा देश ही सब कुछ है। हमारा देश बचेगा तो हमारा सोना बचेगा, जमीन बचेगी, जायदाद बचेगी, कुल बचेगा, हम बचेंगे, मंदिर बचेंगे। और यदि देश हमारा चला गया, किसी ने इसको लूट लिया या किसी ने अतिक्रमण आक्रमण कर दिया, तो हम किसी काम के नहीं रहेंगे। इसलिए ऐसी कंडीशन में आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखना है। अनावश्यकताओं से निवृत्ति रखो, आवश्यकताओं की पूर्ति करो। महाराज मनु ने कहा कि बेटा ये मैं राज्य तुझे दे रहा हूं और इस राज्य में मैं भक्ति करूंगा और इस राज्य में भक्त पैदा होगा। चिंता मत कर, क्योंकि संपत्ति है लेकिन भक्ति की कमी है। और मैं नैमिषारण्य में जा रहा हूं, ऐसी भक्ति करूंगा कि इस राज्य में, इस घर में, इस राजघराने में भक्त पैदा होगा। इसलिए मनु शत्रुपा की भक्ति से ध्रुव जी पैदा हुए। बोलो किसकी भक्ति से हुए हैं? उत्तानपाद से नहीं हुए हैं। महाराज मनु और शत्रुपा की भक्ति से कौन पैदा हुए हैं? भगत शिरोमणि भय प्रहलादु। प्रहलाद जी भी अगर हुए हैं तो नारद जी के आशीर्वाद से और कयाधु ने जो भक्ति करी थी उसके प्रभाव से हुए हैं। बोलो प्रहलाद। और महाराज मनु शत्रुपा ने जो भक्ति करी उस भक्ति के प्रभाव से कौन पैदा हुए हैं? ध्रुव जी। बोलो महान भक्त हुए हैं ना ध्रुव जी। तो संपत्ति से भक्त पैदा नहीं होते हैं, भक्ति करने से भक्त पैदा होते हैं। इसलिए भक्ति करो, भगवान का स्मरण करो। और भक्ति का सबसे बड़ा एक उपाय और सरल तरीका है कि सेवा करो। क्या करो? महाराज मनु ने कहा कि बेटा तुम्हारे घर में अभी संपत्ति है, मैं तुम्हें संपत्ति देके जा रहा हूं, लेकिन मैं भजन करूंगा तो तुम्हारे घर में मेरे भजन के प्रभाव से भगत पैदा हो जाएगा। कौन पैदा होगा? भक्त। और हुआ भक्त कि नहीं हुआ? जबकि ऐसी कंडीशन पैदा हो गई थी कि वहां पर भक्त क्या पैदा होता? झगड़ा पैदा होता। क्योंकि सुरुचि और सुनीत की कथा भागवत में सुनते हो ना। बोलो विवाद है कि नहीं है? सुरुचि और सुनीत का जो मैटर है वो विवादित है। लेकिन ऐसी विवाद में महाराज मनु और शत्रुपा की भक्ति काम कर गई कि नहीं कर गई? कि मां में सद्बुद्धि आ गई
पुत्र वधू में, महाराज मनु की पुत्र वधू में सद्बुद्धि आ गई और सुनीत ने कहा बेटा जंगल में जाकर के भजन कर, तू इस संपत्ति अंपत्ति राज के चक्कर में मत पड़। बोलो नहीं, इनमें ये बुद्धि है? ये तो तुरंत कहती नहीं दे रहे तो थाने चले जाओ, अदालत चले जाओ। क्यों नहीं दे रहे तो थाने जाओ, सीधा FIR करो, FIR करो, इनको बंद करो, हमारा अधिकार नहीं दे रहे, अदालत में चले जाओ, अदालत दिलाएगी। बोलो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कुछ तो कहती हैं ऐसे नहीं देंगे, लाठी लेके जाओ तो दे देंगे, अपने आप दे देंगे सब। नहीं नहीं, क्या बात है, क्या कहा है सुनीति ने? बेटा इस संपत्ति अंपत्ति को छोड़ो, राज्य को छोड़ो, जाओ भगवान का भजन करो, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बोलो ये महाराज मनु शत्रुपा की भक्ति ने सद्बुद्धि दी कि नहीं दी? इसलिए कौन कहता है ये माता पिता भजन करेंगे तुम्हें इसका फल मिलेगा। बच्चों बहुओं बच्चों तुम्हें इसका फल मिलेगा, इनका भजन व्यर्थ नहीं जाएगा। इसलिए इनसे न झगड़ा करना न विवाद करना, इनको भजन करने दो बस, इनका भजन का जो फल होगा वो तुम्हें मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। आज हम कथा कह रहे हैं, याद रखना जिन दान वीरों ने दान देकर के यज्ञ किया या आयोजन किया है, फल तो तुम्हें मिल रहा है, फल तुम्हें मिल रहा है। कथा हम कह रहे हैं लेकिन फल तुम सब दानवीरों को मिल रहा है। इसलिए प्यारे हम लोगों को ये जो भक्ति तत्व है उसको अर्जित करना पड़ता है। तमाम व्रत करेंगे, आज तो एकादशी व्रत है, क्या कहना, इस पुरुषोत्तम मास में तुम्हें एकादशी मिल गई। यज्ञ भूमि पर खेड़ापति हनुमान जी के परिसर में संत दर्शन और संत वाणी के साथ, इससे बड़ा और क्या सुकृत हो सकता है, क्या पुण्य हो सकता है, कितना फल मिल रहा है। हम लोगों को बहुत अनुष्ठान करने पड़ते हैं, बहुत से व्रत करने पड़ते हैं प्रिय भक्तों, तब हम तुम्हें कुछ दे पाते हैं। ऐसे नहीं मिलता है, तब दे पाते हैं। लेकिन तुमने जो मेहनत करी, चाहे खेत में की हो, चाहे व्यापार में की हो, दुकान में की हो, जो अर्जित किया है वो तुमने यहाँ दे दिया कि हमारे पास तो यही था सो हमने दे दिया है। और दे दिया है तो ये मेहनत तुम्हारी व्यर्थ नहीं जाएगी, ये धन तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाएगा, इसका कई गुना फल तुम्हें अवश्य मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये संत वाणी है, एकादशी के दिन कह रहा हूं। एकादशी के दिन मौन धारण करने की हमारे यहाँ परंपरा है कि एकादशी के दिन मौन रहो, लेकिन आज मुखर होकर के मैं एकादशी को बोल रहा हूं। बोलो, बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? और तुम मौन होकर के सुन रहे हो, तो बोलो फल किसे मिल रहा है? एकादशी के दिन हमें मौन, गुरुदेव ने कहा था एकादशी के दिन मौन की परंपरा है, अगर निर्वाह कर सकते हो तो करना। लेकिन कथा में कहाँ मौन रहे, बोलना पड़ेगा मुझे। लेकिन तुम मौन होके सुन रहे हो तो बोलो भाई फल किसे मिल रहा है, जल्दी बोलो। तुम्हें मिल रहा है, भले ही व्रत ना किया हो एकादशी का, लेकिन मौन हो, ये भी तो व्रत है, मौन व्रत, ये भी व्रत है। इसलिए व्रत है, ये मौन हो के ये फल तुम्हें मिल रहा है, बहुत आनंद। आज महाराज मनु ने कहा कि मैं जा रहा हूं लेकिन भक्त आएगा, ये मेरा भजन तुम्हें मिलेगा। शत्रुपा जी से कहा कि तुम क्यों जा रही हो, तुम क्यों जा रही हो मेरे साथ? तुम्हारा बेटा राजा बन गया है, मैंने राजा बना दिया, तुम राजमाता बन जाओ। भाई बेटा राजा बन जाता है तो बोलो भाई बेटे की, राजा की माँ कौन होती है? राजमाता होती है ना, राजमाता। अच्छा, माधवराव सिंधिया की माँ को क्या कहते थे? राजमाता विजया राजे। क्यों कहते थे? नहीं, राजमाता, क्योंकि बेटा राजा है तो उसकी माँ राजमाता। कहा कि तुम
राजमाता बन गई हो? शत्रुपा जी ने कहा नहीं, हमें राजमाता नहीं बनना है, हमें तो पति की सेवा करनी है। पति जहां रहेगा, अगर राज्य में रहेगा, सिंहासन पर रहेगा तो मैं पति के पास रहूंगी। पति अगर भजन करने जाएगा तो मैं साथ में जाऊंगी। इसलिए तीर्थ में बोलो पति पत्नी जाते हो कि नहीं जाते हो? तीर्थ में अकेले जाते हो क्या? पति पत्नी जाते हो। यज्ञ में बैठते हो, पत्नी है तो अकेले बैठते हो क्या? पति पत्नी सपत्नी बैठते हो। तीर्थ में जाते हो सपत्नी। अच्छा बोलो भाई, संत महात्मा आ जाते हैं, चरण प्रक्षालन करते हो, आरती पूजा। पत्नी अगर मायके नहीं गई, घर में ही है, तो बोलो इंतजार करते हो 2 मिनट, थाली लेके आ जाते हो, लोटा लेके आ जाते हो सब। हम कहते खड़े क्यों हो? पत्नी आ जाए जरा महाराज जी। फिर कई बार हमने देखा, हम कहा खड़े क्यों हो, तुमको 15 मिनट हो गया, थोड़ा सा पत्नी आ जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, समझ में आ गया कि पत्नी का इंतजार कर रहे हो, हैं? तो ईमानदारी से बताओ महाराज, मनु वहां पर भजन करें, जंगल में वन में भजन करें, और पत्नी यहां डल्लप के गद्दा पे रसमलाई खा। काय का भजन, काय का धर्म, काय की भक्ति? नहीं, आप यदि वन में रहेंगे तो मैं आपके साथ वन में रहूंगी। वाह, इसको कहते हैं पत्नी। इसलिए हमेशा सुख का ही इंतजार मत किया करो, कभी दुख भी आएगा तो दुख में तुम्हें साथ देना पड़ेगा, पति का भी और परिवार का भी और कुल खानदान का भी तुम्हें साथ देना पड़ेगा। आएगा ही, आता है, दुख आता है। किसके जीवन में नहीं आया? हरिश्चंद्र के जीवन में दुख आया, महाराज रंतदेव के जीवन में दुख आया, महाराज दधीच के जीवन में दुख आया, और छोड़ो जी, राजा रामचंद्र के जीवन में दुख आया। बोलो आया कि नहीं आया? बन बन भटकना पड़ा, लेकिन बोलो सीता जी साथ गई कि नहीं गई? जल्दी बोलो, सीता जी साथ गई। क्या बात है। एक सज्जन बोले उर्मिला जी नहीं गई थी साथ में। भाई सीता जी साथ में गई, लेकिन लक्ष्मण जी गए तो उर्मिला जी नहीं गई। ये मर्यादा है। सीता जी लक्ष्मण की मां है। क्या है? मां है। भाभी जरूर है, लेकिन उन्होंने मां माना है। क्या माना है सीता जी को? मां। जो भाभी होती वो मां के समान ही होती है। किसके समान? मां के समान होती है। उसका मां का ही सम्मान है। अब सोचो जरा, लक्ष्मण जी क्या बन के गए हैं? सेवक बन के गए हैं, पहरेदार बन के गए हैं। अच्छा, रहना है वृक्षों के नीचे। कहाँ रहना है? वृक्षों के नीचे रहना है, झरनों का पानी पीना है, और पहरेदारी का संकल्प लेकर के लक्ष्मण जी जा रहे हैं। तो जब लक्ष्मण जी पहरेदारी करेंगे तो ईमानदारी के साथ बताओ, उर्मिला जी अगर विश्राम करेंगी रात्रि में और पति जाग के पहरेदारी करे तो मर्यादा नष्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? जल्दी बोलो, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और याद रखना, एक बार पुत्र को दुख मिले तो माँ बाप बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बहू को अपनी आंखों के सामने दुख नहीं होने देते। तो उर्मिला जैसी सुकुमारी अगर कष्ट होता, जागती रहती तो कष्ट होता, और अगर सो जाती तो धर्म नष्ट होता। बोलो होता कि नहीं होता? कि पति जग रहा है, वो खर्राटा मार के सो रही है, धर्म नष्ट होता है। इसलिए सावधान, इस मर्यादा का पालन करने के लिए उर्मिला जी जो है साथ में नहीं गई, घर में ही रही, भवन में रही, महलों में रही। लेकिन महलों में रह करके भी उन्होंने तपस्या की। ऐसा नहीं है कि वो सोई हो, उन्होंने 56 व्यंजन पाए हों। 14 साल तक यदि लक्ष्मण ने कुछ ग्रहण नहीं किया जल फल, तो उर्मिला जी ने भी ग्रहण नहीं किया है। और सावधानी से सुनना, लक्ष्मण जी महाराज खड़े ही नहीं रहे हैं, लक्ष्मण जी प्रभु के पास बैठे हुए हैं।
बोलो बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? प्रभु बैठे तो लक्ष्मण जी भी बैठे हैं। लेकिन उर्मिला जी अग्निवेश रामायण का प्रमाण है कि 14 साल तक उर्मिला जी अयोध्या में खड़ी रही प्यारे, बैठी भी नहीं है, खड़ी रही है। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने अपने धर्म का निर्वाह नहीं किया हो। सीता जी से ज्यादा उर्मिला जी ने किया है, सीता जी से ज्यादा उर्मिला जी ने किया है। जैसे राम जी से ज्यादा तपस्या भरत ने की है, वैसे ही लक्ष्मण सीता जी से ज्यादा बड़ी तपस्या उर्मिला जी ने करी है। इस बात को सीता जी ने भी स्वीकार किया है। तो आइए सुनिए, समझने की कोशिश करिए कि शत्रुपा जी ने कहा नहीं, मैं आपके साथ चलूंगी। महाराज मनु ने कहा कि वहां तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर तो कंदमूल फल खाने की परंपरा है। वन में पहले महात्मा इसलिए रहते थे, ये टेक्कर फेक्कर थोड़ी बनाते थे, जो भी कंदमूल फल मिल जाते थे उन्हीं को ग्रहण करते थे। समझ गए हो कि नहीं? वन में इसलिए साधु रहते थे कि कंदमूल फल ग्रहण करते थे। तुम्हें कंदमूल फल ग्रहण करने को मिलेंगे, क्योंकि मैं नैम सारंड जा रहा हूं, अरंड मानी अभ्यारण्य वन। तो शत्रुपा जी ने कहा कि जो भी मिलेगा प्रसाद में ग्रहण कर लूंगी, कोई बात नहीं, इसमें सोचने की जरूरत नहीं। जब आप ग्रहण करेंगे फल तो मैं भी फल ही ग्रहण करूंगी। लेकिन वहां हो सकता है कि कठिन तपस्या करनी पड़े, तो बैठ के नहीं कहो, खड़ा रहना पड़े। कठिन तपस्या। शत्रुपा जी ने कहा कि जो भी वहां पर तप के साथ में सुख और दुख जुड़ेगा, उसकी मैं सहयोगिनी बनूंगी, सहभागी बनूंगी। इसमें आप चिंता न करें, कुछ न सोचें, जो भी मिलेगा उसे मैं स्वीकार करूंगा। महाराज मनु ने सारी शर्तें करा ली शत्रुपा से। क्यों? अगर इन्हें कष्ट हुआ और आंसू निकले तो हमारा भजन करना, तपस्या करना व्यर्थ है। इसलिए याद रखना, नारी घर में चाहे माँ के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे बेटी के रूप में हो और चाहे बहन के रूप में हो, आंसू नहीं निकलना चाहिए। ये तुम्हारा धर्म कहता है कि आंसू नहीं निकलना चाहिए। और अगर थोड़ा सा ही कोई दिक्कत हुई तो आंसू तो आंखन में धरे ही धरे, तुरंत ही निकलेंगे, मान ही नहीं सकते, तुरंत निकलेंगे, यहीं भरे रहते हैं आंसू। गर्मी में बड़े बड़े कुआं सूख जात, तालाब सूख जात, आंसू नहीं सूखत इनके, पता नहीं इतनी गर्मी पड़ रही, वाटर लेवल घट गया, तालाब सूख गए, नदियां सूख गई, इतनी बड़ी बड़ी नदियां हैं, पैदल चले जाओ, नाव वाव की जरूरत नहीं है, क्योंकि पानी ही नहीं रहा, गर्मी है। तालाबों का पानी सूख गया, कुएं का पानी बहुत गहराई में चला गया, बड़ी बड़ी बोरिंगें फैल हो गई। क्यों भाई, हो गई कि नहीं? ये गर्मी के कारण। लेकिन इनके आंसू ज्यों की त्यों भरे, गर्मी नहीं सुखा पा रही है। इसलिए ध्यान रखना, इन्हें दुख नहीं मिलना चाहिए। और तुम भी सोच लेना कि कभी कोई कमी आ जाए घर में, कोई परेशानी आ जाए, तो उस परेशानी को बताना नहीं मायके वालों को, नहीं हालो ऐसे घर में पटक दिया कि मरे ही जा रहे हैं, ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, नहीं, कोई सूचना नहीं। सीता जी 14 महीना रही हैं लंका में, 14 महीना रही, अकेली नहीं है। लेकिन चाहती तो वायु पवन से कह देती कि मेरे पिता से कह देना कि यहां मैं अकेली रह रही हूं लंका में, और 14 महीना रही। लेकिन याद रखना, पिता की बात छोड़ो, पति के पास भी सूचना नहीं पहुंचाई, पति के पास भी सूचना नहीं पहुंचाई है। पिता की बात छोड़ो, नहीं तो पवन देव से तो कह सकती थी, उनमें ये ताकत है, हवा तो सब जगह पहुंच जाती है। बोलो चाहे लंका हो और चाहे भारत हो, चाहे दुनिया का कोई देश हो,
हवा पहुंच जाती कि नहीं? हवा मानी क्या होता है? हवा मानी होता है पवन, पवन मानी वायु, वायु मानी हवा। सीता जी कह देती तो पवन को ये सूचना देनी पड़ती। बोलो देनी पड़ती कि नहीं पवन को? लेकिन नहीं, कर क्या रही हैं? निज पद नयन दिए मन, पति की याद कर रही हैं, पिता की याद नहीं कर रही हैं। सुनो बहुओं, माता पिता की याद नहीं कर रही, भाई की याद नहीं कर रही, अपने पति की याद कर रही। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन, और परम दुखी भा पवन सुत, देख जान की दी। ये उदाहरण दे रहा हूं, अपने पति की याद कर रही हैं और यही कह रही हैं कि मैं रहती थी तो एक एक पल का ध्यान रखती थी आपका, कि आप प्यासे हैं, आप भूखे हैं, आपको क्या तकलीफ है, लेकिन अब मैं दूर चली गई हूँ, इसलिए मैं मजबूर हूँ, यहाँ बैठी हूँ, लेकिन आपके चरणों का ध्यान कर रही हूँ, आपका ध्यान कर रही हूँ मैं। बोलो ध्यान करने का मतलब है, ध्यान है पति का। ध्यान का अर्थ क्या है? ध्यान है। कष्ट में भी पति का ध्यान है, इसलिए कष्ट भी आएंगे लेकिन सहना, दूसरों को नहीं बताना, पति का भी ध्यान रखना और बच्चों का भी ख्याल करना, बच्चों का भी ख्याल करना, ये तुम्हारा धर्म है। इसलिए नारी का सम्मान वेदों में गाया गया है, बताया गया है, वर्णन किया गया है। नारी का सम्मान, या देवी सर्वभूतेषु, बोलो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण, भक्ति रूपेण, मुक्ति रूपेण, शांति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, इसलिए तुम्हारे नाम के बाद देवी लगा है। तारा देवी, कांति देवी, मालती देवी, शांति देवी, बोलो लगा ना? भगवती देवी, भगवती नाम भी है फिर भी लिखा है देवी। सम्मान तुम्हें हमेशा मिला है क्योंकि तुम्हारे जीवन में त्याग रहा है, तुमने कष्ट सहे हैं, इसलिए सबसे ज्यादा सम्मान मिलता है। प्रिय भक्तों, आज महारानी शत्रुपा अपनी संतान पर भी ध्यान नहीं दे रही है, पति पर ध्यान दे रही है, क्योंकि पुत्र का त्याग हो रहा ना, नहीं पति के साथ जाऊंगा। तो पुत्र के पास तो आशीर्वाद आएगा, वहीं से भेजूंगी आशीर्वाद। याद रखना, कोई भी कहीं भी रहता हो, चाहे 1000 किलोमीटर दूर रहता हो, पुत्र या पुत्री, घर बैठे ही माँ बाप का आशीर्वाद मिल जाता है। बोलो आशीर्वाद पहुंच जाता है कि नहीं पहुंच जाता है? आशीर्वाद में ये ताकत है, ये क्षमता है कि घर में बैठे बैठे ही आशीर्वाद पहुंच जाएगा। लेकिन पहुंचेगा तब घर में बैठे बैठे, जब भजन करोगी तब, और भजन करोगे तब पहुंचेगा आशीर्वाद। और दिन भर बैठे बैठे जिसकी बुराई उसकी बुराई, इसकी निंदा उसकी निंदा, तो फिर काहे का आशीर्वाद, और कहां पहुंचेगा वो? है वो कहीं नहीं पहुंचेगा, वो पता नहीं पाताल में ले जाएगा तुमको, पाताल में और चले जाओ। इसलिए भजन करो और आशीर्वाद दो। महाराज मनु ने कहा कि शत्रुपा, तो हम तुम दोनों भजन करेंगे, आशीर्वाद की सप्लाई बच्चों में करेंगे। हाँ, बस इसलिए तो मैं आपके साथ चल रही हूं, हम आप दोनों ही भजन करें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, पंथ जात सोहत मत धीरा, पंथ जात सोहत मत धीरा, पंथ
जात सोहत मत धीरा। पंथ जात सोहत मत धीरा। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। ज्ञान भगति जनु धरे शरीरा। पहुँचे जा